मैंने भी बनाई है। कौन सी? रोमांटिक पोएट्री और लाइफ एंड वर्क और एज ऑटोबायोग्राफी का लेता है। अच्छा, इसका कोई ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन हमको रख ले, मैं उस दिन कॉलेज आ जाऊँ, आप लोग असाइनमेंट्स वहाँ पे भिजवा दो या दो, वहीं पे चेक करा के ले जाया करो। Is that it possible? हफ्ता में कोई एक दिन हम रख ले। सर जी पहुंचा सकते हैं। नहीं, जो आए वो साथ ले, वापस भी ले जाए, दिखा के वापस ले जाए। यस सर। ठीक है सर जी, आप डे बता दें फिर। हाँ जी, आप डे बता दें फिर जो डे फाइनल हो। नहीं फाइनल तो हमने मशवरे से ही करना है। तो आप कौन सा दिन आपको सूट करता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे? सर जी सैटरडे। सर सैटरडे। सैटरडे हफ्ते वाले दिन? जी सर। जी सर। किस टाइम? टाइम क्या? सर सुबह मॉर्निंग वाला टाइम 9 o'clock या 10 o'clock। नहीं, ये तो हमारी क्लास होती है ना। जी सर। आपकी क्लास कब खत्म हो जाती है? क्लास कब खत्म हो जाती है? 11 o'clock तक। 11 o'clock। उसके बाद क्या होता होता है? सर जी अपना एड्रेस भी बता दें। कॉलेज में आ जाएं। जी सर। मैं भी कॉलेज आ जाऊँ, आप भी कॉलेज आ जाओ, वहाँ सर्विस चेक करा के साथ ले ले जाओ। सर टाइमिंग फिर आप बता दें, 1 o'clock कर लें, 2 o'clock। नहीं, 11 बजे आप लोग फारिग होते हो तो कैसे बता सकते हो? 11:30 बजे आ सकते हो? 11:30, 12? जी सर। कौन सा टाइम? 11:30 या 12? बोलो। 11:30। 11:30 सैटरडे के दिन 11:30 बजे जिन बच्चों ने असाइनमेंट्स चेक करानी वो कॉलेज आ जाए करें। ठीक है, फिर सुबह आ जाए हम। हाँ सुबह आ जाए। जी सर। जो असाइनमेंट्स आप लोगों ने बनाई है चेक करानी, वहीं पे चेक करा के दिखा के साथ ही ले जाए। जी सर। ठीक। जी सर। यस सर। ओपन योर बुक्स प्लीज। ओके सर। प्लीज स्पीक द लाइंस। कहाँ से पढ़ना है? Emotion and the spirit. Yes sir. Line 101. Emotion and the spirit that impels all thinking things, all objects of all thoughts, and roll through all things. Emotion and the spirit. He is calling nature emotion and the spirit. According to Wordsworth, nature is a motion and a spirit. It's a cause of his activity. It's a cause of it's a spirit that prevails everywhere, that is found in all objects of nature. तमाम फितरत के मुनाज़र में ये पाई जाती है, ये स्पिरिट है और ये मोशन है। जिंदगी इसी की वजह से रमा दमा है, एक्टिविटी इसी की वजह से है। That impels all thinking things, the people who can think. That compels, that seduces, and that persuades all the people who can think. तमाम सोचने वाले लोगों को राग़ब करती है। All objects of all thoughts, all the objects that come into your thoughts, in all thoughts. आप सब लोगों के ख्यालात में जो चीजें आती हैं, जो नजर आते हैं, वो सब नेचर हैं, वो सब नेचर का हिस्सा है। नेचर इज फाउंड एवरीवेयर, नेचर प्रिवेल्स एवरीवेयर। आपके ख्यालों में, इंसान के ख्यालों में जो कुछ आता है वो सब नेचर है। तो इसके ख्याल के मुताबिक नेचर के बगैर ना तो बंदा कोई सोच सकता है, ना नेचर के बगैर रह सकता है। तो ये आप लोग जानते हैं कि ये जो लोग थे रोमांटिक पोएट्स थे, ये एंटी सिविलाइजेशन थे, एंटी अर्बनाइजेशन थे, एंटी एंटी डेवलपमेंट थे, कि जो मैकेनिकल लाइफ और मशीनी दौर और इंडस्ट्री डेवलपमेंट सब के खिलाफ थे। वो इंसान के नेचुरल तौर पे रहने के हक में थे, नेचर की कंपनी में जिंदगी गुजारने के हक में थे। तो वर्ड्सवर्थ उन सबका नुमाइंदा है। All the objects of all thoughts and rolls through all the things. The thoughts, all the thoughts that roll through all the things, that keep on running in all the things. तमाम ख्यालात जो तमाम चीज़ों में पाए जाते हैं, जिन पर तमाम चीज़ों की बुनियाद है,
All the great events, all the great accidents, all the great achievements, they occur basically because of one's thought, one's mind. सोचने की वजह से, सोच की वजह से सब कुछ होता है और सारी चीजें उसी की बुनियाद पर आगे बढ़ती हैं। कभी इंसान ने कबूतर की तरह उड़ना सोचा तो जहाज बना लिया, और कभी इंसान ने तेज जानवरों की तरह भागने का सोचा तो उसने इंजन दरियाफ्त कर लिया। तो ये चीजें जो है ये स्टिमुलेशन देती हैं। जितने भी थॉट्स हैं वो स्टिमुलेशन हमको देते हैं, जिसकी वजह से दुनिया चलती है, दुनिया में लाइफ है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं इस्माइल साहब, मेरे ना नेट का प्रॉब्लम है, मेरी अटेंडेंस ही नहीं होती है, आपकी आवाज ही नहीं जाती है आपकी तरफ। अच्छा, आपका रोल में क्या अब आ रही कि नहीं आ रही है आवाज? अब आवाज सर आ रही है? हमारी आपकी आ रही है, मेरी नहीं जाती है आपकी तरफ, अटेंडेंस नहीं होती। अच्छा, इस्माइल साहब रोल में क्या तेरा? 25 सर, मैं शुरू से क्लासेस लेती हूँ, लेकिन मेरे भाई का मोबाइल था, मुझे पता नहीं चला, वो आवाज ही नहीं आपकी तरफ जाती। तुम भाई को कहना मोबाइल को ठीक ले, आपको ठीक लेके दे जिसकी आवाज भी आती हो। है सर अब नया लिया है मैंने, अब नया नया लिया? लिया है। चलो जी सर। चलो, ये फिर इसके बाद क्लास खत्म हो तो मुझे बताना, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। तो therefore am I still a lover of the meadows and the woods. Therefore still I'm in love with the meadows and the woods. Therefore still I'm in love with the green grass, with the grassy lands and the woods. इसीलिए अब तक मैं सब्जाजार और जंगलों से प्यार करता हूँ, उसको उनके इश्क में गिरफ्तार हूँ। तो ये सारे ख्यालात का, सब चीजों का, सब एक्टिविटीज का ये मंबा है। यस, ये बच्चा जिसका तंग कर रहा है उसे बाहर निकालो। किसके बच्चा ये बच्चा जो दरमियान में कभी रोता है, कभी बातें करता है, ये किसके है? मीटिंग के दौरान आई एम सॉरी सर, अब नहीं होगा। अच्छा, प्लीज ध्यान रखें, सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। And mountains. Therefore, still I'm in love with the meadows and woods and the mountains. And of all that we behold from this green earth, we look, behold, look. And all the things we look from this green earth, all the things that come before our eyes from this green earth. Greenery is prevailing everywhere, greenery is found everywhere, and the Tintin Abbey is full of it. Poet says कि ये जो ग्रीनरी हमें हर तरफ फैली दिखाई देती है, जो हम देख सकते हैं, और ये जो पहाड़ जो सब दिखाई देते हैं, और जो मीडोज हैं और वुड्स हैं, जिससे अभी तक मैं मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए मोहब्बत करता हूँ, they have a spirit, they have a connection with me, they influence me, and I'm in love with them. Of all the mighty bird of eye and ear, all the mighty bird, all the powerful of eye and ear. The birds of eye and ear are very powerful. If one loses one's eyesight, he becomes a useless member of the society. If one loses one's ears, he loses the sounds found on the earth. ना वो परिंदों की गीत सुन सकता है, ना वो बहन भाइयों की आवाज सुन सकता है, ना वानर की आवाज सुन सकता है, ना उसे कुछ और सुनाई देता है। ये ब्लेसिंग्स हैं, ये सेंसेस हैं जो दुनिया को खूबसूरत बनाती हैं। और जो आई का और ईयर का ये ग्रेटेस्ट जो अब ये कहें कि सेंसेस हैं दैट आर गिफ्टेड टू मैन बाय गॉड, इंसान को जो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़े तोहफे मिले हैं, उनमें से ये है। और ये बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो कलर ब्लाइंड हैं, जिन्हें कलर्स का पता नहीं चलता, तो दे डू नॉट एंजॉय द फैसिलिटी एंड गिफ्ट ऑफ गॉड एज वी डू इन आवर लाइफ। इंसान भी कैसे कलर ब्लाइंड होते हैं, जो कलर्स में तमीज़ नहीं कर सकते, तो वो जिंदगी से वैसे महसूस नहीं होते जैसे वो लोग होते हैं जो जिनको अल्लाह ताला ने पूरी नियमत अता कर रखी है। तो ये सब चीज़ें जो है ग्रेट गिफ्ट्स ऑफ आई आइडिया जो है, जो मेरे पास मौजूद हैं, वो सबको मैं यूटिलाइज करता हूँ, और सबको यूटिलाइज करके मैं नेचर से महसूस होता हूँ।
both what they have create and what perceive. Both the things what they have create, जितना वो कर सकते हैं उतना क्रिएट नहीं कर पा रहे, हाफ क्रिएट कर पा रहे हैं. और एंड बट परसीव, बट वी अंडरस्टैंड, जो मुझे समझ आता है, जो मैं क्रिएट कर पाता हूँ, वो जितनी मेरी सलाहियतें हैं उससे आधा भी नहीं कर पाता और उससे आधा भी समझ नहीं पाता. क्योंकि जब आप अपने अंदर हैबिट्स डेवलप करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, हियरिंग द अनहर्ड की, लिसनिंग द लाइफलेस थिंग्स, जो बेजान चीजें उनको सुनने की हैबिट डेवलप कर लेते हैं, और जो आपके लिए मीनिंगलेस आवाजें होते हैं उनकी माने समझने की कोशिश कर लेते हैं, उनकी माने समझने की काबिल हो जाते हैं, तो फिर आप फुल क्रिएट करते हैं और फुली परसीव करते हैं. लेकिन पोइट जो है वो हाफ क्रिएट करता है और हाफ परसीव भी करता है. ये इसकी वजह ये है कि अभी उसमें वो खूबियां पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई. हमारे अंदर तो शायद कुछ भी ना हो, हम परिंदों की आवाजें सुनकर, गीत सुनकर हम उनके माने नहीं समझ सकते, लेकिन पोइट समझ सकता है, हमसे कहीं बेहतर है, आधा तो वो समझ सकता है. Well pleased to recognize in nature and the language of the senses. Well pleased, I'm very pleased to recognize in nature. Whatever is in nature, whatever is a part of nature, I'm very pleased to recognize that. फितरत के अनासर को, एलिमेंट्स को मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ. ये देखें, आपने उसमें देखा द प्रिल्यूड में मुझे कहता है कि द क्लाउड इज माय गाइड, द क्लाउड इज माय गाइड एंड टेल मी वेयर टू स्टे. ये क्लाउड मेरा रहनुमा है, मुझे बताएगा मैंने कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे अपने रिहाइश बनानी है, कहाँ पे मैंने रिहाइश इख्तियार करनी है. ये वो कहता है everything floating on the river will be my guide. दरिया के ऊपर तैरती है, दरिया की लहरों पर तैरती हुई कोई भी चीज नुमाइंदगी करेगी, मुझे बताएगी, मेरी रहनुमाई करेगी मैंने कहाँ पे जाना है. तो ये नेचर के साथ उसका रिलेशन, नेचर पर उसका एतमाद बहुत अटल है, एंड दैट इज अनशेकन, unwavering, and he has been having a very strong relation with nature. तो उनको समझता भी है और उनको पहचान कर खुश भी होता है. whatsoever is nature and the language of the senses, and he can understand the language of the senses. लैंग्वेज एहसासात की और हिस्सियात की लैंग्वेज को वो समझता है, उनको समझकर वो खुश होता है. देखिए, you may find different people, you may meet different people in the world, you may see different animals in the world, you may see different birds in the world, लेकिन सबकी लैंग्वेज आप नहीं बोल सकते. एक बॉडी लैंग्वेज होती है जो आपको देखकर आपको समझ आ जाती है कि ये बंदा क्या कहना चाहता है. सर्टेन एक्सप्रेशंस होते हैं जिनसे आप समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, ये दिल में क्या क्या चल रहा है, या ये बंदा जो बात कर रहा है does he actually mean it, क्या वाकई उसका मतलब ये है, or he is just hoodwinking the real thing or the situation, या वो जान छुड़ाने के चक्कर में है या बात बदलने के चक्कर में. ये चीजें समझ लेते हैं. ये सेंसेस हमारी मदद करती है. और जो देखने की सलाहियत है, आप चेहरे को देखकर आप अंदाजा लगा लेते हैं कि बंदा खुश है कि ना खुश है. आप आंखों को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि इसकी आंखों में क्या चल रहा है, whether there is some kind of hatred, whether there is some kind of enmity, whether there is some kind of likeliness, or whether there is some likelihood, or whether there is some kind of love in the eyes. One can understand, one can recognize. आदमी को पता चल जाता है कि इसकी आंखों में क्या क्या है. लेकिन जब आपके पास आंखें नहीं है, आप इन आंखों की लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकते. ऐसे ही सुनने की सलाहियत है, आप सुनकर सब अंदाजा लगा सकते हैं, एक्सेंट से अंदाजा लगा सकते हैं कि बोलने वाले का क्या मतलब है, और उसके लहजे से अंदाजा लगा सकते हैं बोलने वाले का क्या मतलब. ये सब चीजें हमारी मदद करती हैं. तो लैंग्वेज ऑफ द सेंसेस वो समझता है. द एंकर ऑफ माय प्योरेस्ट थॉट्स, एंकर होस्ट, नेचर इज द होस्ट ऑफ माय प्योरेस्ट थॉट्स. मेरे जो प्योरेस्ट थॉट्स हैं उन नेचर उनकी होस्ट है. उसके ख्याल के मुताबिक उसके जो ख्यालात हैं वो प्योरेस्ट हैं, क्योंकि नेचर फाउल उसे प्ले करने नहीं देती. आपने द प्रिल्यूड पूरी नहीं पढ़ी, उसमें जो नेचर है वो उसको गाइड करती है. जब कोई कभी वो गलत काम करने लगता है, नेचर उसको गाइड करती है. मतलब वो once he was stealing the eggs of birds somewhere very high in the mountain, in the hole of a mountain,
पहाड़ के ऊंचे किसी पहाड़ के सुराख में से वो परिंदों के अंदर निकाल रहा था, and nature prevented him from doing it by blowing a very strong and gusty wind. तेज हवा चलने लगी जिसकी वजह से लगा कि उसके पाँव टिक नहीं पाएंगे और उसको रोका कि वो परिंदों के अंडे ना निकाल सके, और वो परिंदों के अंडे निकालने से उनको डिस्टर्ब करने से बच गया। नेचर ने उसको गाइड किया, नेचर ने उसको बुरे काम करने से रोका। फिर वो जैसे वो कश्ती चुरा के भागता है किसी बंदे की जो या टाइड समवेयर द रिवर, दरिया पे कहीं उसने बांधी थी, तो ये रात को कश्ती चुरा के वहां से भागता है। जब कुछ दूर जाता है तो उसे लगता है कि जैसे तूफान आ रहा है और बादल आ रहे हैं, बारिश आ रही है, और उसको ही फाइंड्स सर्टेन शेप्स इन द स्काई। आसमान में उसे अजीब-ओ-गरीब शक्लें दिखाई देती हैं और he is terrified and frightened. Out of fear and fright, he goes back and tides the boat at the place where it had been. जहाँ कश्ती थी वहां जाके उसको दोबारा बांध देता है, तो वहां से चला जाता है। नेचर उसको हमेशा गाइड करती है और उसको बताती है कि उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या नहीं करना चाहिए। तो जो नेचर है उसकी प्योरेस्ट थॉट का होस्ट है, वो जो खालिस सिद्दीक उसके ख्यालात हैं, नेचर उसको गाइड करती रहती है, उसको बताती रहती है, उसको समझाती रहती है। और जो द नर्स, नेचर इज द नर्स फॉर हिम, द गाइड एंड नेचर इज द गाइड फॉर हिम। Whenever he is disturbed, whenever he is in distressed condition, he goes in the company of nature, and nature comforts him. Nature gives him solace. और फिर नेचर उसको गाइड करती है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे लाइफ गुजारनी चाहिए, कैसे वो परिंदों के गीत सुन के महसूस हो सकता है, कैसे डैफोडिल्स की खूबसूरती से महसूस हो सकता है, और कैसे वो जो लिली को खिले हुए देखकर उसकी खूबसूरती से महसूस हो सकता है। तो ये नेचर उसको गाइड करती है। और द गार्डियन ऑफ माई हार्ट, नेचर इज द गार्डियन ऑफ हिज हार्ट। He is not led astray by anybody because nature is the guide of his heart. Nature उसकी heart guide है, उसके दिल को कंट्रोल में रखती है, and he cannot be misled. कोई उसको गुमराह नहीं कर सकता, कोई उसको मिसलीड नहीं कर सकता, क्योंकि nature उसकी guide है। And soul of all my moral beings, and the nature is the soul of all my moral beings. जो जितनी मेरी रूहानी जो और अच्छी और अखलाकी मेरा वजूद है, मेरे इक़्तिदार है, रवायात है, नेचर उनकी सोल है। You may find nature spreading everywhere in the world of Wordsworth. वर्ड्सवर्थ की शायरी में, वर्ड्सवर्थ के हाँ, नेचर सब कुछ है। Even nature assumes the shape of God. Nature assumes the take of place of God. Nature assumes the place of God. तो ये नेचर जो है उसके लिए सब कुछ है, और वो जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये नेचर का हिस्सा है, और पोइट भी उसका हिस्सा है, और अल्टीमेटली सब जो चीज़ें हैं अल्टीमेटली दे बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर, दे बिकम अ पार्ट ऑफ ग्रेट सोल। ग्रेट सोल मतलब नेचर है जिसका वो सभी समझ जाते हैं, और उसकी जो मॉरल बीइंग है नेचर उसका भी सोल है। तो एक जो चीज़ हमने उसकी पोइट्री में महसूस की, नेचर इज प्रिवेलिंग एवरीवेयर, और हर तरह का कोई भी उस कहीं जब वो उसकी सलाहियतें डॉर्मेंट होती हैं तो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आते हैं उसकी सलाहियतों को जगाने के लिए, इन द शेप ऑफ स्टॉर्म, इन द शेप ऑफ रेन आती हैं उसकी सलाहियतों को बेदार करने के लिए, ताकि वो खूबसूरत शायरी कर सके। जब कभी भी वो ठिकाना बनाने के चक्कर में होता है तो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स उसको गाइड करने के लिए आते हैं। जब कभी अपने दोस्त से बात करता है तो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का सहारा लेता है, उनमें से सिमिलीज और मेटाफर्स और तशबीहात इस सारे वगैरह उनसे ढूंढता है। तो ये नेचर उसकी जिंदगी में हर तरफ फैली हुई है, हर तरफ दिखाई देती है। और बेसिकली ये वही जो हमने पहले डिस्कस किया है कि वो जो रूसो के जो फॉलोअर्स थे, जो एंटी सिविलाइजेशन थे, जो एंटी कल्चर थे, वो यही कहते थे कि दुनिया से, मैकेनिकल लाइफ से, अर्बन लाइफ से भागकर अलग से नेचुरल लाइफ गुजारें और नेचर की कंपनी में रहें। और वर्ड्सवर्थ जो है वो इसका फॉलोअर था, और उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ अपना ओढ़ना बिछोना नेचर को बनाया हुआ था। Not perchance, next stanza है, not perchance, if I were not the start,
should I the more suffer my genial spirits to decay? Not perchance, मगर it's not perchance. ये जो सब कुछ है ये perchance नहीं है. जैसे हम कायनात के बारे में कहते हैं कि कायनात इत्तेफाक से नहीं बन गई, इसको बनाने वाला कोई है, ठीक है. जमीन आसमान परचास नहीं बन गया, इनको बनाने वाला कोई है. इंसान के जो बॉडी में सिमेट्री और हार्मनी जो हमें दिखाई देती है, ये खुद ब खुद नहीं बन गई, जो सारा सिस्टम है इसको बनाने वाला कोई है. हमारा एक मानना है, हमारा एक व्यू है, हमारी एक ओपिनियन है. तो वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर के बारे में ओपिनियन रखता है, अपनी राय रखता है. नॉट परचांस, ये इट्स नॉट हैपनिंग परचांस, ये सब कुछ इत्तेफाक से नहीं हुआ. मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ये इत्तेफाक नहीं है. If I were not taught the start, if I were not taught this sort of things by nature, अगर फितरत मुझे ये चीजें ना बताती, ना समझाती, ना सिखाती, should I the more suffer my genial spirits to decay? Genial spirits, kindly spirits to decay. So my kindly spirits would have been going through decay, and I would have lost my ability of making and creating poetry. अगर ये सब कुछ ना होता, अगर मैं नेचर की कंपनी में ना रहता, अगर नेचर मुझे गाइड ना करती, अगर नेचर मेरे हालात की सोच ना होती, मेरे मॉरल की सोच ना होती, तो मैं अपनी जेनियल स्पिरिट्स को कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता, अपनी काइंड स्पिरिट्स को कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता, कभी मैं शायरी नहीं कर पाता, और ये इट वुड हैव बीन डोरमेंट, ये सब बेकार जाता. For thou art with me here upon the banks of this fair river, oh my dearest friend, though you, oh my dearest friend, mean college से मुखातिब करके कहता है you are with me, oh my dearest friend, और उसके साथ ये भी कहता है कि तुम मेरे साथ हो, ये परचांस नहीं है. It is managed and arranged by nature. ये फितरत ने अरेंज किया है, फितरत ने हमारा साथ बनाया है, और नेचर ने हमें इकट्ठे मिलाया है ताकि मेरी जो जेनरल स्पिरिट्स है वो ज़ाया ना हो. But thou art with me because you are with me. कॉलेज से कहता है you are with me. Here upon the banks of this fair river, we are present on the banks of this fair river, river Wye. हम दोनों वाई नामी दरिया के किनारे पर दोनों मौजूद हैं, और दो my dearest friend, oh you my dearest and closest friend, अपने करीबी तीन दोस्त, प्यारे तीन दोस्तों का मतलब कहता है हम दोनों इकट्ठे हैं, हम इस दरिया के किनारे इकट्ठे हैं, हम दोनों एक खास मकसद के इकट्ठे हुए हैं. नेचर ने हम दोनों को मिलाया है, ये बिला वजह और बेमकसद नहीं है, और नेचर ये चाहती है कि मैं अपने जेनरल स्पिरिट्स को इस्तेमाल करूं और नेचर के बारे में पोएट्री करूं. और तुम मेरे डियर स्टूडेंट हो, आप ये जानते हैं कि कॉलेज और वर्ड्सवर्थ ये दोनों 1990 में साथ थे, और इन दोनों ने मिलकर लिरिकल वैलिड्स भी लिखी, और डरोथी भी उसके साथ थी, उसकी सिस्टर पोएट की जो वर्ड्सवर्थ की सिस्टर डरोथी, वो भी उसके साथ थी, उसको भी वो मुखातिब करके लाइनें लिखता है. तो ये उसको मुखातिब करके कहता है कॉलेज को, you are here with me, you are here with me on the banks of river of this beautiful river, though my dearest friend, my dear friend, and in thy voice I catch the language of my former heart, and in thy voice I'm able to catch my former heart. मेरा पुराना दिल, पुराना जमाना मुझे याद आता है तुम्हारी शक्ल में. जब मैं तुम्हारी बातें सुनता हूँ, तुम्हारे साथ वक्त गुजारता हूँ, मुझे अपना पुराना दौर, पुराना जमाना याद आ जाता है. जवानी के दिन याद आ जाते हैं जब मैं नेचर से बहुत प्यार करता था. तुम भी वैसे ही हो, and you remind me my past, and read my former players in the shooting lights, and I'm of thy wild eyes. शूटिंग लाइट्स ऑफ द वाइल्ड आइज, पोइट को कहते हैं तुम्हारी वाइल्ड आइज हैं, तुम्हारी वैशी आंखें हैं, तुम्हारी जंगली आंखें हैं, और इनकी शूटिंग लाइट्स हैं जो मुझे एंसलेव कर लेती हैं, जो मुझे अंडर से ले आती हैं. तो और मेरे फार्मर प्लेयर्स दिखाई देती हैं. हाँ, इतना बहुत है. My former players in the shooting lights of thy eyes में, the wild eyes में देख सकता हूँ. तो पोइट जो है वो he is praiseful of Wordsworth, sorry Coleridge,
he is thankful to him because he is with him, और उसका शुक्र अदा करता है, अपनी बहन का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वो उसके साथ है, उसे कंपनी दे रहे हैं और उसको एनकरेज कर रहे हैं. They are enjoying the objects of nature, they are enjoying the company of nature. तो ये आज इतनी लाइंस काफी हैं, आगे हम कल पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसको अनम्यूट करें साहब. हाँ जी, you listen. Yes, sir. तो जो हम पढ़ते हैं कुछ समझ आती है? कुछ Yes, sir. पढ़ते हैं तो कुछ समझ आती, उसकी आती है कि नहीं? किसको आती समझ के? सब बस सुनते रहते हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, आप क्या सुन रहे हैं? ऐसे आती है सर जी. आती है? सर जी आती है. अच्छा, लेट कमर अपना रोल नंबर बताते पहले मुझे. लेट कमर्स. रोल नंबर 6. जो गुड नेम. बरीरा साहब. आप 2 दिन कहाँ थी बताओ मुझे. सर जी मैंने ली है क्लास 2 दिन में. 2 दिन में? तो तेरी अटेंडेंस क्यों नहीं होती? सर जी मैंने एक दिन तो. और कौन थी? 25 थी सर. 24. योर गुड नेम. खालदा याकूब. खालदा याकूब. यस सर. तेरे मोबाइल का प्रॉब्लम था? जी सर. नया ले लिया अब? इस्माइल इसहाक के भी मोबाइल का प्रॉब्लम है. हैं? नया किसने लिया इस्माइल मोबाइल? इसहाक जो नया किसने लिया है? सर पता नहीं किसने लिया है. मुझे पता नहीं थी. इस्माइल. अच्छा, और कोई किसी के अटेंडेंस रह गई हो? सर 27. हाँ जी, कमर रिजवान 27. 27. सर मिनाइल खालिद भी डेली क्लास लेती है. तो कहाँ लेती है क्लास? ना उसकी आवाज आती है, ना वो कोई सर उसकी आवाज पता नहीं क्या उसकी आवाज का मसला है. सर आवाज नहीं आती अब तक. अगर उसके सुनने का भी मसला हो तो क्या पता चलेगा? सर नहीं, अब आपकी आवाज जा रही होती. और कोई और बचा जिसके अटेंडेंस रह गया? तो अब कल 12 बजे आप लोगों ने कॉलेज आना है जिन्होंने असाइनमेंट चेक करानी. आपने 11:30 नहीं कहा था? 11:30 बजे. सॉरी, 12 बजे ठीक है. 11:30 बजे. 12 बजे तक मैं उधर होऊंगा ना, तब तक 11:30 और 12 बजे के दरमियान आप लोग आ जाएं जिसने आना हो. ठीक है, चेक कराने पर उसके बाद वापस वहीं पे चेक करा के ले जाए. और कोई बात? नो सर. तो असाइनमेंट्स मैंने आपको बताई थी जी. हेलो. यस सर. एक उसकी लाइफ एंड वर्क्स वाली असाइनमेंट थी, ठीक है. एक दूसरी वर्ड्स रोमांटिक पोएट. हाँ, पोएट ऑफ नेचर या रोमांटिक पोएट. ठीक. और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ एज डिस्क्राइब्ड इन द प्रील्यूड. ठीक, समझ आ गई? यस सर. और फिर क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ टिंटन अबे और क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. जी सर. ये साइंसेस की हैं. आपने जो बना ली हैं, एक बनाई है, 2 बनाई है, वो ले आए कल और चेक करा लें. राइट? ओके सर. यस सर. तो आप इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है. जहाँ कॉलेज में एंटर होते हैं, ठीक है, वहाँ जहाँ स्टाफ रूम है उसके आसपास ही रहे, वहीं से चेक करा के वापस चले जाए. सर मैंने तो चेक करवा ली है. जिन्होंने करा ली है वो नहीं ना है, जिन्होंने करानी है, जिन्होंने बनाई नहीं वो भी क्या लेने आएंगे? जिन्होंने बनाई वही आएंगे ना. जी सर. ठीक है. और कुछ? नो सर. ठीक है, सी यू. अल्लाह हाफिज. ओके सर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.